आपका स्टडी रूटीन क्या हो। अगर आप सुबह 7 बजे से टारगेट बनाते हो तो 7 से 8 आपका क्या होना चाहिए, 7 से 8 आप एक बार वोकैब पढ़ो। सुबह में हमेशा कोशिश किया करो उठते ही फ्रेश माइंड से आप वोकैबलरी को पढ़ रहे, रिवाइज कर रहे। टारगेट बना लो कि 1000 वोकैब, 1000 इडियम, 1000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, वो रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 से 10 आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, मैंने 2 घंटे क्यों रखे हैं, 1 घंटे मॉक के और 1 घंटे उसके एनालिसिस के। भले आप 50 के जगह 30 मॉक दो, लेकिन उस 30 का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बार बार हर वीडियो में हर टॉपर, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस का हो, रेलवे का हो, एक ही बात कहता है कि मॉक से ज्यादा फोकस हमने किसके ऊपर क्या रखा है, हमने उसके एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रखा है। बट आपको आदत होती है कि आप मॉक देते हो और एनालिसिस कभी नहीं करते, तो ये मिस्टेक मेरे दोस्त कभी लाइफ में अपने मत करना। ठीक है, तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, और कितनी देर पढ़ेंगे, कितने महीने का पढ़ेंगे, वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं 11 से 1 मैंने जो जनरल रखा हुआ है, ठीक है, वो रखा है कि ग्रामर। ठीक है, सुबह में मैंने इंग्लिश को इसलिए रखा क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, याद करने वाली चीजों को आप अक्सर सुबह में रखा करो। ठीक है, ग्रामर, अब ये आप अपने नोट से भी कवर कर सकते हो या आप किसी बुक से कवर कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर के जितने इंपॉर्टेंट एरर्स वाले पॉइंट हो गए, क्योंकि ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में और बाकी सभी जगह में आपकी हेल्प करेंगे। बात करते हैं 1 से 3, तो अभी यहाँ 2 घंटे ही मैथ्स को रखा है और बाद में भी मैंने मैथ्स को रखा है। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार जल्दी से पूरी की पूरी किताब खत्म कर ले, चाहे आप राकेश यादव की किताब खत्म कर रहे हैं या आप किरण की किताब खत्म कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको उतना टाइम मिल पाएगा रिवीजन के लिए और मॉक के लिए। और 3 से 5 आपको क्या करना है, 3 से 5 आपको रेस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को आप रेस्ट दो। इस रेस्ट टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हाउस होल्ड काम भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 आपको जीए पढ़ना है। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें जीके और जीएस दोनों आ जाता है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट ले सकते हैं कि देखो अभी 60 दिन बचे हुए हैं, एक बार पॉलिटी खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री खत्म करते हैं, ज्योग्राफी खत्म करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए थे, पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ना। ठीक है, बात करते हैं 7 से 8, तो उस टाइम पे आप रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर सकते हो। देखो ये जो 60 डेज टारगेट है ना, ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका रिवीजन के लिए है। जिनके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके 30-40 नंबर और कैसे बढ़ जाएं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो है। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि 8 से 11 आप क्या करो, तो उसमें आप कोई रिविजन रख लो कि जो आपने थ्रू आउट द डे पढ़ा आप उसको रिवाइज करो। आपने मॉक को एक बार फिर से देखना है, अपने वोकैबुलरी को फिर से देखना है, करंट अफेयर को देखना है। इसके अलावा आप अपना कुछ भी पर्सनल टाइम यहाँ रख सकते हो। ठीक है, या आप अपना कोई टारगेट रख सकते हो यहाँ पर कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा 1 घंटे में इंग्लिश को और यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, और 11 बजे के बाद आप चाहो तो सो सकते हो या चाहो तो फिर से प्रीवियस लगाना शुरू कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखो है कि सर मैंने नई नई तैयारी शुरू की है, मैं मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग पढ़ रहा हूं कि मुझे इसके साथ साथ जीएस भी लेकर चलाना चाहिए। सीनियर से पूछे तो बोलते हैं हाँ करो, लेकिन सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर इन लोग का सिलेबस इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता है। आप ही बताइए प्लीज, अपने इनिशियल एज में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? और ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, सिर्फ इनका नहीं, कई सारे बच्चों का होता है कि सर अभी तो हम नए नए तैयारी में आए हैं और नए नए तैयारी में हम चारों सब्जेक्ट को ले ले। तो देखो, जब भी आप नए नए तैयारी में आते हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना, आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ कैरी नहीं कर सकते। जैसे बचपन में भी अगर आपने देखा होगा ना, आपने अपने जीवन लाइफ में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले दिन से चावल दाल नमक अचार सब खाना शुरू कर दिया होगा। पहले आपको थोड़ा 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 पानी से आदत लगाया जाता है, फिर दूध से आदत लगाया जाता है, फिर तब आपका एक अनराशन होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अन्न आपको खिलाया जाता है ताकि कम से कम आपका पेट उसको सह सके। उसी तरीके से ये भी है कि अगर आप पहले ही चारों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन भी 1000 होंगे और आपका समय भी बहुत चला जाएगा और आपको लगेगा कि पूरे दिन में हमें कुछ भी नहीं हो रहा है। रीजन बताते हैं। जब आप शुरू में तैयारी करते हैं ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि एकदम जो प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है आपके साथ। स्टार्टिंग में अगर आप बात करें, मानिए अगर कोई बच्चा कहीं से कोचिंग ले रहा है, तो उसको कम से कम मैथ के कोचिंग में 2 घंटा लगता है, इंग्लिश के कोचिंग में उसको 2 घंटा लगता है, रीजनिंग के कोचिंग में मानो 1 से 2 घंटा लग ही जाता है, 2 घंटा भी लेके चलते हैं। उसके 6 घंटे तो यहाँ पर मेरे भाई कोचिंग में ही चले गए। इसके अलावा यदि वो रिविजन करता है ना, तो उस रिविजन में भी कम से कम अगर मैं बोलूं कि हर सब्जेक्ट के लिए वो 1-1 घंटा निकाले रिविजन के लिए, तो 3 घंटा तो उसको लग ही जाएगा। यानी सिर्फ पढ़कर रिवाइज करने में 9 घंटा, और 9 से 10 घंटे से ज्यादा जनरली बच्चे पढ़ते हैं नहीं। अगर उससे ज्यादा पढ़ते हैं तो वो या तो कुछ नया पढ़ेंगे, नहीं तो रिवाइज करेंगे। तो मेरा मानना यहाँ पर है कि जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, तो स्टार्टिंग फेज में क्या किया करिए कि सिर्फ आपके जो टीचर ने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करिए, आप उनसे पढ़िए और आप उसको रिवाइज करिए। जीएस को इंक्लूड अभी शुरू में मत किया करिए। जब आपका थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ने लगेगा ना, जब आपका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट
कंप्लीट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो कोचिंग वाला समय है ना, ये कटकर निकल जाएगा और आपको कोचिंग तो लेनी पड़नी नहीं। फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसको किस में आप यूटिलाइज कर पाएंगे, उस समय को आप यूटिलाइज कर पाएंगे पूरी तरीके से अपने रिवीजन में। फिर उसके बाद का आपका शेड्यूल क्या होगा पता है, आफ्टर आपके बाद में शेड्यूल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि आप 2 घंटा मैथ को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि सर 1 घंटा मैथ रिवाइज, 1 घंटा रीजनिंग रिवाइज, 1 घंटा जीएस या आपका इंग्लिश हो गया। और रिवीजन के अलावा अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप उसको 4 घंटा भी दे दें, तब भी इन सब को मिलाकर आपके सिर्फ 6 घंटे होंगे या 7 घंटे होंगे। और बाकी समय में आप चाहे तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। तो शुरू में अपने दिमाग को जितना ईजी रख सकते हैं उतना रखा करिए। शुरू में जितना जो है कम बर्डन रखेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। आप शुरू में बस इस तरीके से अपने शेड्यूल्स को फॉलो किया करिए।